Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. हेलो रेशमा, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, सबके सब जल्दी आ जाइए. यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से आ जाइए. हेलो स्तुति, कैसे हो आप सब, जल्दी से बताओ. यस यस यस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यस, सत श्री अकाल. यस, सत श्री अकाल. अस्सलाम वालेकुम रेशमा जी. हेलो स्तुति जी, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए. स्तुति, रेशमा, प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए. जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं. मैं एकदम परफेक्ट, फर्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए. हेलो गीता, जल्दी से अपने दोस्तों से शेयर करिए. आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हो, टिश्यू. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू. यस, सेल के बाद जो मेजर टॉपिक आता है वो टिश्यू आता है. एकदम परफेक्ट. गीता, आप कैसे हो? कोई बात नहीं स्तुति, कोई बात नहीं. इट्स वेरी इजी, इतनी टफ नहीं है. यस, प्लांट टिश्यू है आज गीता. आज प्लांट टिश्यू पे बात की जाएगी. चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. यस, सब बढ़िया है, सब अच्छे से हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. और अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है. और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं. बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है. सो अनअकैडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे आप सबका स्वागत है. अगर आप एमएसटी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़िए. इस चैनल पर डेली मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की क्लासेस होती हैं. जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, मंडे टू संडे फुल प्रिपरेशन होती है. डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, कोई भी हॉलीडे नहीं होता. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएसटी सीईटी, you should join this channel because this is the best channel where you can prepare yourself for your exam, right? So थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ. मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है. मुझे 4+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. मेरा स्पेशलाइजेशन, मेरी कोर ब्रांच बॉटनी रही है और मुझे गोल्ड मेडल भी मिले हैं. सो दिस इज माई नेम, सतप्रीत कौर शर्मा. नाउ इफ यू वांट टू क्रैक दिस एमएसटी सीईटी एग्जाम, so you should join India's largest learning platform. क्या नाम है सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही नोन नाम है, बहुत ही फेमिलियर है सबसे, अनअकैडमी, ठीक है. तो अगर आपको एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, ठीक है. ज्वाइन करिए, अनअकैडमी को ज्वाइन करिए, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में पूरी तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है. सो यहाँ पे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जल्द से जल्द लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है. आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज, सब कुछ मिलेंगे. किसके थ्रू? इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स, ठीक है. तो आपको पता है अनअकैडमी में इंडिया से बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं. अच्छा, ठीक है, ओके. बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, यानी कि हमें पता है ये एजुकेटर्स हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है.
तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कुछ समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर जगह अपने आप को इनरोल कराइए, और प्रॉपर जगह वो ये अनअकैडमी ही है। तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। और जिन लोगों के मोबाइल में बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, वो सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। बहुत ज़रूरी है ये ऐप डाउनलोड करना, ये ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस चलती हैं आपकी, ठीक है। आपकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, राइट, आपकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी ऐप पे। मीतू जी गुड आफ्टरनून। यस, तो अनअकैडमी ऐप पे आपकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सारी ऐप आप डाउनलोड करते हो ना, वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर को खोलना है और वहाँ पे लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, आपको ये आइकन मिल जाएगा। यू नो दिस थिंग, ये जो आइकन है ये अनअकैडमी का है। इंस्टॉल करिएगा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपना गोल सिलेक्ट करिए MST CET, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी अपने एजुकेटर्स की वीडियो, स्पेशल क्लासेस, सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल से अच्छा अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक टेलीग्राम पे, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ये लिंक है आपकी, ठीक है, लिंक आपकी स्क्रीन पे है, ये लिंक आपकी स्क्रीन पे है। ये लिंक आपको टेलीग्राम पे डालनी है सर्च पे, और आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इससे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे ये URL डालिए और ज्वाइन क्लिक करिए और अपने चैनल से जुड़ जाइए, दैट मीन्स क्रैक महाराष्ट्र CET, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। नाउ सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन। देख सकते हैं आप 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है एंड 24 मंथ का है, ठीक है। सो आप यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं MST CET का, ठीक है। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ, स्पेशली आपका बॉटनी पार्ट देखूंगी, तो आप रेफरल कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे और मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ, आपको 10% और ऑफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, प्रोसीड टू पे, यानी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जैसा मन करे, जिससे मन करे कर दीजिएगा पेमेंट, ठीक है। तो रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि रेफरल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना 10% जो छूट मिल रही है वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ बेसिकली वो बच्चे लेते हैं जो ओल्ड बच्चे हैं, जो ऑलरेडी इनरोल हैं। न्यू बच्चों के लिए ये रहेगा कि आप 12 मंथ, 24 मंथ्स पे फोकस करें, क्योंकि कम से कम 1 साल की तैयारी तो बनती ही है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर स्टडी, यू है ना। और अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो जल्द से जल्द तैयारी स्टार्ट करनी होगी, तो फटाक से इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का, जुड़िए अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, ठीक है, और फटाक से अपने एग्जाम को क्रैक करने की तैयारियां करिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। यस रिजा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ चुके हैं लोग, ओके। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 1499 में 10% मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा गीता, इवन लेना ही चाहिए। आप मेरा कोड अप्लाई करिए, ठीक है। आपका बायो का पूरा पोर्शन मैं देखूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, कोई डाउट होगा तो पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे पहुंचते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू, ठीक है। आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू बाय सतप्रीत कौर शर्मा। एज यू कैन सी, यह मेरा नाम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यस, तो चलिए प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। प्लांट टिश्यू, हमें पता है कि जो टिश्यूज़ हैं, बेसिकली टिश्यूज़। रिजा मुंह धुल के आइए नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो मुंह धुलना बनता है, ठीक है। पढ़ना है तो जगना पड़ेगा,
यस, जिसको पढ़ना है उसको जगना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं है बताओ? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, नींद खोनी पड़ेगी, राइट? चलो, तो हमें पता है जो टिश्यू होते हैं वो बेसिकली क्या है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली टिश्यू है क्या, ठीक है? क्योंकि जब हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आपको आइडिया है टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? कौन मुझे बताएगा टिश्यू क्या है? टिश्यू को हिंदी में कहते हैं उत्तक, है ना? हिंदी में टिश्यू को उत्तक बोलते हैं। उत्तक, बड़ा ऊ त और का, उत्तक। यस, चलिए जल्दी से बताइए। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट टिश्यू? आई कैन अंडरस्टैंड रिजा। देखो, उत्तक कहते हैं इसको हिंदी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पता हो तो टिश्यू बेसिकली होते क्या है, आपको पता है जो सिंगल सेल होती है, अगर हम एक सिंगल सेल की बात करें तो अ सिंगल सेल वर्किंग ऑन इट्स ओन वुड अचीव वेरी लिटिल इनसाइड एन एनिमल और प्लांट, ठीक है? क्लियर है? एक सेकेंड जरा मैं हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? टिश्यू सिंगल सेल नहीं कही जाएगी। गुड आफ्टरनून काव्यांश, गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्लीज लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। Now you can see कि a single cell working on its own would achieve very little inside an animal or plant cell. So many similar cells lying side by side work together as a team to perform the same function. ठीक है? कोई एक सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, कोई एक सेल पे डिपेंडेंट नहीं होती है अपनी बॉडी, क्योंकि एक सेल पे सारे काम नहीं किए जा सकते। बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं जिसके लिए बहुत सारी सिमिलर सेल्स को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है? एंड सच ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यू। दैट मीन्स अ टिश्यू, थैंक यू काव्यांश, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो टिश्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है? इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये ग्रुप होता है, ये एक तरीके से गुच्छा, मतलब एक क्लस्टर होता है सेल्स का, जो क्या करेगा, विच परफॉर्म, क्या करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है? सो वी कैन से कि अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन अ सिंगल सेल एंड अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द टिश्यू, ठीक है? टिश्यू बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है? दे आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है विद स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है? दे आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है? एंड कलेक्शन ऑफ टिश्यू गिव्स राइज टू एन ऑर्गन, ये भी हमें पता है। बहुत सारे जो टिश्यूज का कलेक्शन होगा वो क्या करेगा, ऑर्गन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? राइट? अ टिश्यू इज सिंपल विच मे बी सिंगल सेल्ड टाइप और अ कॉम्प्लेक्स सेल टाइप। टिश्यू कैसा भी हो सकता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है? सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, राइट? फाइन, ठीक है? अब आपको पता होगा कि मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स शो अ टिश्यू सिस्टम, ठीक है? द ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी हैज एन एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द सेल्स कवरिंग द स्किन, ठीक है? एंड द मस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ मसल सेल्स, मतलब बहुत सारे टिश्यू हैं, ठीक है? कहने का मतलब है बहुत सारे टिश्यू होते हैं, ठीक है? और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन, बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? क्लियर है इतनी चीजें? यस रिजा, एनी डाउट? टिश्यू के बारे में क्लियर हुआ कि टिश्यू क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जो कि क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट?
दे आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल विद स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है स्तुति? बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको आराम रहे. अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा टिश्यूज को बोलते हैं द टीम्स ऑफ वर्कर्स. यू नो, टिश्यू को क्या बोलते हैं? द टीम ऑफ वर्कर्स. लिख लीजिए कहीं पे, टिश्यू को बोलते हैं द टीम ऑफ वर्कर. ठीक है, टीम्स ऑफ वर्कर्स, टीम्स ऑफ वर्कर्स लिख लीजिए कहीं पे ताकि आपको याद रहे. टीम्स ऑफ वर्कर्स, टीम्स ऑफ वर्कर्स. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फाइन. सो वी कैन से कि इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट जो टिश्यू होता है दैट कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर शेप एंड फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू. ठीक है, बार बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, फाइन. दे फॉर्म अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंटरमीडिएट बिटवीन द सेल्स एंड द ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ऑर्गन्स आर देन क्रिएटेड बाय द, कह सकते हैं, कंबाइनिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑफ टिश्यू. ठीक है, अभी हमने ये चीज जानी. एंड यू नो व्हाट, किसी को पता है कि हमारी बायो में हर एक चीज की स्टडी की ब्रांच होती है. ठीक है, हमें पता है ये चीज. तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज व्हाट? विच ब्रांच? डू यू नो? किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज की? डू यू नो? यस, किस ब्रांच में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं? डू यू नो? जल्दी से बताइए. हम टिश्यूज की स्टडी किस ब्रांच में करते हैं? बायो की किस ब्रांच में करते हैं? वेरी गुड मीतू, वेरी गुड. यस, तो अगर हम बात करेंगे ब्रांच की तो हमें पता होना चाहिए द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. ठीक है, जैसे हमने बताया था ना आपको कि सेल की स्टडी हम कहाँ करते हैं? साइटोलॉजी में. ये हमने बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो. याद आ रहा है? यस, याद आ रहा है. तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. दैट मीन्स HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी. ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू टिश्यू. अगर मान लीजिए आपको ऐसे किसी टिश्यू की स्टडी करनी है जिसमें डिजीज है, तो उस ब्रांच को क्या बोलेंगे बायो की? एनी आइडिया? कोई बात नहीं, हिस्टोलॉजी, कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए मीतू. हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY. क्लियर है? हिस्टोलॉजी. पैथोलॉजी बिल्कुल सही है रेशमा. पैथोलॉजी शब्द हम यूज करते हैं जब हम डिजीज की स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने यहां बोला कि एंड द स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू टिश्यू. तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी चेंज, इट विल बी हिस्टोपैथोलॉजी. ठीक है, हिस्टो लगा दोगे आप, पैथोलॉजी के आगे क्या लगा दोगे? हिस्टो लगा दोगे, HISTO. ठीक है, HISTO. क्लियर है? HISTO लगाने का मतलब ये है कि दिस टर्म इज रिलेटेड टू किस चीज की पैथोलॉजी, किस चीज की बीमारी के बारे में पढ़ रहे हो? टिश्यू की बीमारी के बारे में. तो हिस्टोपैथोलॉजी. वेरी गुड स्तुति. स्तुति ने एकदम सही बोला है, स्पेलिंग मिस्टेक है बट सही बोला है. तो रेशमा ये याद रखना कि हिस्टोपैथोलॉजी होगा. ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी होगा, पैथोलॉजी नहीं होगा. पैथोलॉजी होता है वो जहां पे हम बीमारियों के बारे में, पैथोलॉजी आपको पता है जहां हम जाते हैं ब्लड देते हैं. ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं दैट डिजीज इज विच कंसर्न विथ टिश्यू, कोई डिजीज है जो आपके टिश्यू में हो गई है. ठीक है, या वी कैन से द स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू टिश्यू इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी. ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा ये चीज. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी आपको पता है. अब हम आपसे बात करें क्लासिफिकेशन की, तो वी नो दिस थिंग दैट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. वी नो दिस थिंग. यस, जानते हैं हम ये चीज. बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, बीच में बिल्कुल ना बोलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
प्लांट टिश्यू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट टिश्यू। सबको पता होगा टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा डरता भी बहुत है टिश्यू से क्योंकि इसमें टर्म टफ है, ठीक है, क्लियर है। बताएं प्लांट टिश्यू के बारे में, जल्दी से बताइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। यानी आपको पता चल चुका है जिस ब्रांच में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। जिस ब्रांच में हम डिजीज यानी डिजीज जो टिश्यू में हो जाती है उसकी स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। नाउ वी कैन से कि मेनली द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज आर मेनली बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। वी हैव डिवाइडेड टिश्यूज इन टू पार्ट्स, plant tissue and animal tissue, but now again the classification of plant tissue are mainly based on the two important criteria, ठीक है। क्या था, there was two important criteria जिसके बिहाफ पे प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया। पहला क्राइटेरिया था, यू कैन नोट डाउन समवेयर, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो पहला क्राइटेरिया था वो था कि दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड जो दूसरा क्राइटेरिया था वो था बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। समझ में आया? यानी प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में या दो क्राइटेरिया के बिहाफ पे डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या वी कैन से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को बेसिकली क्या कर दिया, एक ब्रॉडली मतलब तीन में डिवाइड कर दिया। एक कहते हैं ना, डिवीजन की बात करेंगे तो हमारी बायो में बहुत सारे फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे पढ़ाई इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी कि प्लांट टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइडिंग टू गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ सेल विच इज कलेक्टिवली रिफर्ड एज टिश्यू, ये हमें पता है, एंड वी नो दिस थिंग। They are structurally, functionally will be similar, but they will perform a specific function, ठीक है। तो ये आपका प्लांट टिश्यू था। प्लांट टिश्यू सिस्टम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि लिखा हुआ है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू, दिख रहा है आपको ये तीनों, ये देखो ये तीनों दिख रहे होंगे, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट टिश्यू है, दिस टिश्यू आर मतलब दिस टिश्यूज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टिश्यू सिस्टम। इसको हमने 3 टिश्यू सिस्टम में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी मैंने बताया ना, 2 टाइप में डिवाइड किया है हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को, एक किया है पार्ट ऑफ द प्लांट और दूसरा किया है टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। इन दोनों के बिहाफ में हमने सेल प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया है। तो हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ वन ट्विग, वी कैन से लीफ दिख रही है, स्टेम दिख रहा है और रूट दिख रहा है आपको, ठीक है। हेयर यू कैन सी दिस इज योर लीफ, ठीक है, दिस इज योर स्टेम, दिस विल बी योर रूट, ठीक है। जब हमने इसका टीएस सेक्शन काटा, कल हमने टीएस सेक्शन के बारे में आपको बताया भी था कि टीएस सेक्शन क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, जब हम किसी चीज को ऐसे कट करेंगे, ठीक है। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि ऐसे कट करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन को, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया। तो जब हमने इसका टीएस सेक्शन देखा तो देखो हम लोगों ने ये चीजें ऑब्जर्व की, जो ये डायग्राम बने हैं, टीएस लीफ का ऐसा था, स्टेम का ऐसा था और रूट का ऐसा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लांट टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच दे आर प्रेजेंट, ठीक है। एक था एपिडर्मिस टिश्यू, जिसको हमने एपिडर्मिस बोला, ठीक है, एपिडर्मिस बोल दिया। दूसरा है वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू में डिवाइड कर दिया। और तीसरा है ग्राउंड टिश्यू, तीनों के नाम आपको दिख रहे हैं, डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर, ठीक है। 3 में हमने डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे आर प्रेजेंट, ठीक है। एपिडर्मिस टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू, 3 में हमने डिवाइड किया, ठीक है। दिख भी रहा है डायग्राम, बहुत ध्यान से डायग्राम को देखो, ठीक है। सबको दिख रहा है, एपिडर्मिस भी दिख रहा है, ग्राउंड भी दिख रहा है, वेस्कुलर भी दिख रहा है, ठीक है। वेस्कुलर आपको बहुत अच्छे से पता है, वेस्कुलर में कौन से पार्ट आ जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। दैट मीन्स इट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड न्यूट्रिएंट इंटरनली, हमें पता है क्योंकि पानी पहुंचाने का काम
और खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? वैस्कुलर टिश्यू करते हैं, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू किस में इन्वॉल्व होगा? ग्राउंड टिश्यू इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट बाय फोटोसिंथेसिस एंड इट विल प्रिजर्व न्यूट्रिएंट, ठीक है। एपिडर्मिस की बात करें तो हेयर सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। यहाँ पे जो भी सेल्स बनेंगी वो कहाँ से बनेंगी? लीफ के आउटर मोस्ट सरफेस से बनेंगी, ठीक है। इतना क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है कि नहीं? हेलो इलाही, यू आर लेट। इलाही लेट क्यों हो गई बेटा? यस इलाही, लेट कैसे हो गई बच्चा? सी इलाही, हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझो। गीता, मैंने बस इतना बताया है, 3 तरीके के मेनली टिश्यू के बिहाफ पे हमने प्लांट के पार्ट को डिवाइड किया है, ग्राउंड, वेस्कुलर एंड डर्मल, ठीक है। ग्राउंड में आपको पता है क्या चीज़ें होंगी, वेस्कुलर में आपको पता है जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। ग्राउंड आपका फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट लेयर होगी लीफ की, ठीक है। डर्मल, एपिडर्मिस वैसे भी आपको पता है हर जगह आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर प्लांट्स डू नॉट हैव अ हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लांट टिश्यू सिस्टम। ओके, कोई बात नहीं इलाही, अब तुम देखती रहना ध्यान से, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, तो देखते रहना। A plant tissue system can be defined as the functional unit which connects all the organ of a plant, ठीक है। Like animal tissue, plant tissue system is also grouped into various tissue based on their function. Just now I told you कि plant tissue is also divided into many tissues, ठीक है। पूरा फ्लो चार्ट है, तो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये दिख रहा है आपको फ्लो चार्ट, सबको दिख रहा है? दिस फ्लो चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलाही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। देखो अभी बताया है गीता, अब तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगा जो भी तुम्हारा मिस हो गया था। डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। देखो डर्मल में क्या आएगा, ग्राउंड में क्या आएगा और वेस्कुलर में क्या आएगा, कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ा होगा सबने, ठीक है। प्लांट टिश्यू सिस्टम की बात करें तो प्लांट टिश्यू सिस्टम, रिजा तुम सो गई क्या? रिजा पढ़ते पढ़ते सो गई है क्या? प्लांट टिश्यू 3 में डिवाइडेड है, डर्मल में डिवाइडेड है, ग्राउंड में डिवाइडेड है और वेस्कुलर में डिवाइडेड होगा, ठीक है। यस, सो हमें पता है डर्मल में 2 पार्ट आएंगे, एपिडर्मिस और पेरिडर्म, ठीक है। बेसिकली ये आउटर लेयर होती हैं। ग्राउंड टिश्यू में 3 पार्ट आएंगे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। ये तीनों नाम आपने सुने होंगे जरूर, ठीक है। और वेस्कुलर टिश्यू से तो सब लोग अवेयर होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। हम सबको पता है जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या करेगा, ये बेसिकली फूड और वाटर कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो जाइलम प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट एंड फ्लोएम प्रोवाइड फूड टू द प्लांट। ये चार्ट क्लियर है? क्योंकि सारी चीजें आगे इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब हमें इन्हीं चीजों को समझना है। अब हम लोग यही जानेंगे कि पैरेन्काइमा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा क्या है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, एपिडर्मिस क्या है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ें। क्लियर है ये चीज? ओके इलाही, तुम्हें क्लियर है? तुमने देख लिया कि प्लांट टिश्यू कितने में डिवाइडेड है? यस इलाही, इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ। न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, व्हाट डज इट मीन इलाही? इलाही, पानी के साथ सारे न्यूट्रिएंट ऊपर जाएंगे, फ्लोएम के साथ नहीं जाएंगे। इलाही, फ्लोएम के साथ नहीं जाते हैं, गलत लिखा है आपने। न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस की जो आप बात कर रहे हो, अगर मैं उसको क्लियर करना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं इलाही कि जो जाइलम होता है, दे प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फ्लोएम के साथ न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे, न्यूट्रिएंट किसके साथ जाएंगे? जाइलम के साथ जाएंगे।
बता रहे हैं मीतू। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। डर्मिस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडक्टिंग टिश्यू है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इलाही इसको वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, 3 नाम है इसके, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम इनके अंदर आएगा और बेसिकली काम क्या करेगा, जाइलम पानी और न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा और फ्लोएम क्या करेगा, फूड पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। चलो नाउ यू कैन सी हियर, ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये डायग्राम किसका है, आपका प्लांट टिश्यू का है, जिसमें आप देख सकते हो एपिडर्मिस दिखाई है, ग्राउंड टिश्यू दिखाया है और वैस्कुलर टिश्यू दिखाया है, ठीक है। क्या क्या दिखाया है, एपिडर्मिस है आउटर लेयर, ग्राउंड टिश्यू है और वैस्कुलर टिश्यू है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी का टीएस सेक्शन देखते हैं किसी भी पार्ट का, तो हम हमेशा देखेंगे जो वैस्कुलर सिस्टम है वो बेसिकली कहाँ है, वो बेसिकली मिड में होता है, बीच में होता है, देखिए मिड में, ठीक है। तो वैस्कुलर सिस्टम हमेशा बीच में होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डर्मल टिश्यू, ठीक है। डर्मल टिश्यू क्या होते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखे। डर्मल टिश्यू क्या है, दे आर द टिश्यूज विच कवर्स द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ हर्बेशियस प्लांट। अभी बताया कि डर्मल बेसिकली आउटर साइड है, ठीक है, आउटर साइड। सो दे आर कॉम्पोज्ड ऑफ एपिडर्मल विच सिक्रीट द वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि हर एक प्लांट की अपनी एक आउटर कवरिंग है, ठीक है। हमें पता है प्लांट में एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, याद आ रहा है। तो हम लोगों ने एक जगह ट्रांसपिरेशन में पढ़ा था कि कुछ प्लांट की क्यूटिकल थिक होती है, कुछ की थिन होती है, पढ़ा है ना। अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ की क्यूटिकल कैसी है, थिक है, ताकि पानी ज़्यादा ना निकले, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पानी की कमी है। अगर वहाँ पे प्लांट अपना ट्रांसपायर करते रहेंगे तब तो प्लांट की डेथ हो जाएगी ना। तो इसीलिए वहाँ का जो क्यूटिकल होता है दैट विल बी थिक, लेकिन जो हमारे साइड के जो प्लांट हैं उनके क्यूटिकल कैसे होते हैं, थिन होते हैं, ताकि वो प्रॉपर ट्रांसपिरेशन कर सकें, क्योंकि यहाँ उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी है। क्लियर हो रहा है, समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि डर्मल टिश्यू में बेसिकली आपकी जो चीजें इन्वॉल्व होंगी, दे विल बी एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। अब ये देखो वैक्सी क्यूटिकल क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट्स अगेंस्ट वाटर लॉस। अब समझ में आया कि क्या करेंगे, अभी क्लियर हुआ। अब मान लो कोई डेजर्ट एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में कोई प्लांट लगा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, डेजर्ट एरिया में कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब प्लांट जो है वो पानी छोड़ेगा, हम सबको पता है भाई, क्योंकि प्लांट ने अगर पानी रूट से एब्जॉर्ब किया है तो भैया वो पानी ट्रांसपायर भी तो करेगा। जैसे हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं वैसे प्लांट भी तो एक्सक्रीशन करते हैं, प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं, बस अंतर इतना है कि प्लांट जो एक्सक्रीशन करेंगे वो किसके फॉर्म में करेंगे, बता रहे बेटू, तो बताओ जल्दी से बताओ। अगर हम बात करें कि जो प्लांट हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ट्रांसपिरेशन भी कर रहे हैं, तो प्लांट जो एक्सक्रीशन करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या होगा, तो मतलब प्लांट का जो क्यूटिकल होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितने आपके हॉट क्लाइमेट्स होंगे, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट होंगे, डिफरेंट तरीके के होते हैं ना, तो सबका अलग अलग होता है। इलाही, हाँ, विच वन इज रॉन्ग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नो। बताइए प्लांट जो हैं वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, आपको पता है प्लांट जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या प्लांट एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, खुद से सोचिए, प्लांट तो एक्सक्रीशन भी करते हैं, यस। जल्दी से बताइए किस फॉर्म में करेंगे,
और इलाही जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर ये होगा बेटा कि जो हमारे यहाँ अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्नो और प्लांट्स को रिलेट किया जाए, ठीक है, कि कैसे प्लांट वहाँ सरवाइव करते हैं, तो हर एक का अपना एक अडेप्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट होगा तो प्लांट उतना सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, फाइन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ के जो प्लांट होते हैं दे आर एवरग्रीन, ठीक है, कोनिकल शेप के होते हैं। चलो बताओ क्या कहेंगे। थ्रू स्टोमेटा, थ्रू गटिंग, नो। प्लांट का एक्सक्रीशन जो होगा वो भैया ट्रांसपिरेशन ही तो होगा, पानी तो लॉस कर रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन इटसेल्फ। तो बेसिकली क्या है, जो क्यूटिकल है, ये जो मेम्ब्रेन ऐसे तरीके से टिश्यू बने होते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर बना है, ये लेयर है, ठीक है, फिर एक लेयर है, फिर आपको पता है सेल्स बनी होती हैं, खूब सारी सेल्स हेक्सागन बनी होती है, बिकॉज वी नो दिस थिंग, सेल्स के बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होता, वी नो दिस थिंग, राइट। सेल के बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं है, नहीं है, ठीक है, सेल्स के बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। तो हमें पता है किसी भी टीएस सेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि सेल में आउटर मेम्ब्रेन एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस भी हो सकती है, क्यूटिकल है। क्यूटिकल बेसिकली क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट अगेंस्ट वाटर लॉस। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखने वाली बात है, ध्यान से सुनना, जो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन का होगा, ओके। तो स्तुति इसको चार्ज कर लो ना, ठीक है। अब देखो, जो आपका जो प्लांट होगा जिसका क्यूटिकल थिक होगा, यानी वो प्लांट कहाँ पाए जाएंगे, डेजर्ट एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, प्लांट से ज्यादा पानी ना निकले, ठीक है, एक्सक्रीशन ना हो, समझ में आ रहा है, वरना वो प्लांट तो डेड हो जाएगी उस प्लांट की, क्योंकि ऑलरेडी वहां पानी की कमी है। बट जो हमारे एरिया वाले प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, वहां पे पानी है, ठीक है, तो वहां की जो क्यूटिकल है वो थिन है, ठीक है। तो डर्मल टिश्यू बेसिकली दो में डिवाइडेड है, एक है एपिडर्मिस और एक है पेरिडर्म, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एपिडर्मिस। अब देखो एपिडर्मिस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, ये स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने बना हुआ है, ठीक है, फाइन। अभी बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करिए, ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। जो एपिडर्मिस होता है, जो एपिडर्मिस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, वी नो दिस थिंग, कि चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्लोरल पार्ट्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो सीड हो। वेरी गुड, वेरी गुड रेशमा। तो एपिडर्मिस जो होती है, इट इज द आउटर लेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, ये डर्मल टिश्यू में आएगा मीतू, हाँ, डर्मल में ही आएगा, एपिडर्मिस और पेरिडर्म डर्मल में ही आता है। डर्मल टिश्यू बेसिकली होते हैं जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, ठीक है। सो दे आर वन लेयर थिक विथ क्यूटिकल, ठीक है, ये बहुत थिक होते हैं, क्यूटिकल से ये बहुत थिक होते हैं, ठीक है। एंड दे आर कॉम्पोज्ड ऑफ मोस्टली, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं, यहाँ पे पैरेन्काइमा भी होता है, स्क्लेरेन्काइमा भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज होती हैं, स्टोमेटा भी है, ठीक है, यानी ये लीफ का टीएस सेक्शन है, ठीक है। तो इलाही जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, एपिडर्मिस बनी है, यानी किसी भी टीएस सेक्शन में आउटर जो मेम्ब्रेन होती है दैट विल बी योर एपिडर्मिस, देन पैलिसेड मीजोफिल सेल्स हैं, एंड वी नो दिस थिंग, मैंने बताया भी है फोटोसिंथेसिस में, अगर आपको याद हो, मीजोफिल सेल्स लीफ में प्रेजेंट होती हैं, मीजोफिल सेल्स लीफ में होती हैं, ठीक है। फिर देखो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है, फिर स्पेस भी है, फिर वेन है, वेन ये वाली वेन नहीं है, ठीक है, ये गैसेस एक्सचेंज दिखाया गया है, हेयर गार्ड सेल एंड स्टोमा दिखाया गया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि लीफ का सेक्शन है, क्योंकि स्टोमा इज द पार्ट ऑफ स्टोमेटा एंड स्टोमेटा विल पार्टिसिपेट इन, वी नो दिस थिंग, स्टोमेटा किस में पार्टिसिपेट करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करेगा। यू कैन सी हेयर स्टोमेटा इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस, जल्दी से बताइए, ठीक है। स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होते हैं, यस इलाही।
स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीफ में होते हैं, ठीक है, अबव एंड लोअर बोथ साइड, ठीक है, एंड इट विल पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, फाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आता है। एंड यस, इफ MST CET की तैयारी करने वाले बच्चे प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड अप्लाई करें SCORE, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। बायो का पूरा पोर्शन मैं आपका कवर करूंगी, तो डोंट वरी, जल्द से जल्द। गार्ड सेल्स क्या करती हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट विल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इलाही याद आया? स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। वी नो स्टोमेटा आर ऑफ 2 टाइप, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है इलाही, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। तो क्या करेगा? इट विल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ट्राइकॉम्स भी स्पेशल सेल्स होती हैं गीता। ट्राइकॉम्स जो होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, और बेसिकली ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं आपको पता है? ये कहीं से भी एक फाइन आउटग्रोथ होती है प्लांट की, ठीक है, या ये कह सकते हो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ लगा, हेयर होते हैं ना, हेयर, छोटे छोटे हेयर, ट्राइकोम्स को हेयर भी कहते हैं, ठीक है। चलो पेरिडर्म, अब देखो पेरिडर्म क्या होता है, तो दे आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ वुडी प्लांट सच एज ट्री, मतलब काफी बड़े बड़े में जो प्लांट होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बार्क, इनको बार्क भी कहते हैं। दे रिप्लेस एपिडर्मिस इन प्लांट, देन इट विल अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, बिकॉज हमें पता है प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। एक सेकेंड, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर मल्टीलेयर स्ट्रक्चर, दे इंक्लूड कॉर्क सेल इसमें होगी, इसमें काफी नॉन लिविंग सेल्स भी होंगी, ठीक है। एंड द पेरिडर्म प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम इंजरीज। नहीं, दे विल नॉट, प्रोटेक्शन नहीं करेगी गार्ड सेल। गार्ड सेल विल रेगुलेट द स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। द पेरिडर्म प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम इंजरीज, ठीक है, एक्सेसिव वाटर, ज्यादा पानी ना निकले प्लांट से। पेरिडर्म जो क्या करेगा? वो प्रोटेक्ट करेगा इंजरी से, बचाएगा कि प्लांट को किसी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है। तो पेरिडर्म और एपिडर्मिस, देखो हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन है, हमारी स्किन में भी तो 3 लेयर हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे स्किन में भी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। तो वो भी किस में पार्टिसिपेट करेंगी पता है आपको? वो भी तो कितनी चीजों में पार्टिसिपेट करती हैं, करती कि नहीं करती हैं, बताइए जल्दी से बताइए। स्किन के बारे में भी तो पढ़ा है हम लोगों ने, स्किन के बारे में भी पढ़ा है। स्किन जो होती है वो भी पार्टिसिपेट करती है। तो जो आउटर कवरिंग है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन ही तो देती है। तो ऐसे प्लांट में भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। और हमें पता है, अच्छा मीतू पूछ रही है सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, तो मीतू, सेकेंडरी ग्रोथ इज द ग्रोथ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सेल डिवीजन इन द कैम्बिया, और वी कैन से लेटरल मेरिस्टेम, एंड दैट कॉजेज द स्टेम एंड रूट टू बी थिक, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करेगी? बहुत थिक कर देगी उसको, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये इंक्रीज कर देगी थिकनेस को। वो जो कैम्बियम का फंक्शन होता है ना उसको, ठीक है, क्या करेगी? सेल डिवाइड करेगी। जो आपका कैम्बियम है वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जैसे अगर हर्बीवोरस कह रहे हैं, हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें तो दे विल अंडरगो प्राइमरी ग्रोथ एंड विद लिटिल सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी याद रखना सेकेंडरी ग्रोथ रूट में भी होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यूजुअली मतलब रूट्स में भी पाई जाती है, ठीक है। जब आप इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ग्राउंड टिश्यू, नाउ आई विल टॉक अबाउट ग्राउंड टिश्यू। हमने देखो डर्मल टिश्यू कवर कर लिया। अब वी नो दिस थिंग, ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। अब हम इसमें 3 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ग्राउंड टिश्यू जान लेते हैं कि ग्राउंड टिश्यू क्या है। दे सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सपोर्ट द प्लांट बाय स्टोरिंग प्रोड्यूस प्रोडक्ट। प्लांट में पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So here we are talking about the ground tissue, that will be your parenchyma, that will be your collenchyma, that will be your sclerenchyma. So this tissue is made up of these types of cells, parenchyma cells, collenchyma cells and sclerenchyma cells. और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसके फंक्शन आते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है, और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है
कि ग्राउंड टिश्यू दे आर कॉम्पोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स एंड ऑल्सो इट इंक्लूड कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, क्लियर है इतना? यानी नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज पेरेन्काइमा, व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमा एंड व्हाट इज कॉलेनकाइमा। ठीक है, अब तीनों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तीनों के बारे में जानेंगे कि पेरेन्काइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा क्या है और कॉलेनकाइमा क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर? बेसिकली दे आर अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या एक नंबर का आ सकता है कि सपोर्टिंग टिश्यू कौन है प्लांट में? तो सपोर्टिंग टिश्यू कौन होंगे? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। गॉट माय पॉइंट? जल्दी से बताइए। यस, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो नाउ वी टॉक अबाउट पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ये याद रखना एवरीवन, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, चाहे पेरेन्काइमा हो, चाहे स्क्लेरेनकाइमा हो, चाहे कॉलेनकाइमा हो, तीनों प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? पेरेन्काइमा को डायग्राम को देखिए ध्यान से, दिख रहा है डायग्राम? ठीक है, आपको दिखेगा कि इस डायग्राम में बेसिकली क्या है, थिन वॉल्ड सेल्स होंगी, थिन वॉल्ड सेल्स होंगी। ठीक है, नो इश्यूज रेशमा, लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दे आर द जनरल सेल्स ऑफ प्लांट विच आर सर्कुलर इन शेप। देखो कैसे समझ में आएगा, डायग्राम को देखते जाना अगल बगल। सर्कुलर शेप की है, इसीलिए हम आपके लिए डायग्राम भी लेके आए ताकि आपको पेरेन्काइमा क्लियर हो। बच्चों को पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। जो पेरेन्काइमा है वो कहाँ प्रेजेंट है देखो। ठीक है, सबका हमको पता लगानी है लोकेशन कि पेरेन्काइमा कहाँ है, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ है और कॉलेनकाइमा कहाँ है। ठीक है, सो दे आर द जनरल सेल्स ऑफ प्लांट विच आर सर्कुलर इन शेप। आप देख सकते हो सर्कुलर शेप में है एंड दे हैव वेरी थिन वॉल्ड। ठीक है, दे आर वेरी थिन वॉल। ठीक है, ये बहुत पतली वॉल होती है इनकी, क्योंकि देखिए सेल की थिक भी वॉल होती है और थिन वॉल भी होती है। पेरेन्काइमा की कैसी वॉल है? थिन वॉल है। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। वी नो दिस थिंग क्योंकि बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू, तो ये तो कॉमन सेंस है कि ये सारे प्लांट सेल्स में होगा। ठीक है, एंड दे हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। ठीक है, इनके पास क्या है? बहुत लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, पेरेन्काइमा सेल्स के पास लार्ज वैक्यूल है। ठीक है, जो कि बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होगा? रूट में, स्टेम में, लीव्स में एंड फ्रूट में। ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं? फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, एंड इसका जो कीवर्ड है वो याद रखना, पेरेन्काइमा जो होती है दैट इज यूजुअली फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितने सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जितने सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसमें पाई जाती है पेरेन्काइमा सेल। ठीक है, और ये क्या करेगी? ये फूड को स्टोर करती है, ये फूड को स्टोर करेगी एंड इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। ठीक है, तो पेरेन्काइमा सेल ऑल्सो कंट्रोल्स प्लांट्स मेटाबॉलिज्म, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, उस पर भी ये कंट्रोल करती है। दे ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन वाउंड हीलिंग। मतलब मान लो प्लांट को कोई इंजरी हो गई, ठीक है, या कोई पार्ट खराब हो गया, उसको रीजनरेट करने में भी हेल्प करेगी। ठीक है, और पता है कुछ ऐसी पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो पर्टिकुलरली क्या होता है? लीफ में पाई जाती है, लीफ में, है ना, दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। दे देन फॉर्म अ टिश्यू कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, एक क्लोरेनकाइमा भी होता है। क्लोरेनकाइमा वो टिश्यू होता है जो क्या करेगा? लीफ को हेल्प करेगा खाना प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हुआ? क्लोरेनकाइमा हुआ। एक है कॉलेन, एक है क्लोरेन। ध्यान से सुनो, तीन टिश्यू इंपॉर्टेंट है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। कॉलेन, हम कॉलेन की बात कर रहे हैं, COLLEN। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरेन। ठीक है, CHLO। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में अंतर है। क्लोरेनकाइमा पेरेन्काइमा का ही पार्ट हो गया, यानी अगर पेरेन्काइमा सेल लीफ में प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या कह दिया? सॉफ्ट पार्ट। मीतू जैसे बड हो गई, कलियां सॉफ्ट पार्ट प्लांट के कैसे हो गए? ठीक है, फाइन।
सो इसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन जो ग्रीन वर्ड से बना है, तो बेसिकली कहेंगे विच हेल्प्स द लीफ टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा क्या होता है अगर आपको पता हो। अब देखो कॉलेनकाइमा का डायग्राम देखो, सारा बना है, क्यूटिकल बनी है, एपिडर्मिस बनी है, पैलिसेड पैरेनकाइमा बना है, कॉलेनकाइमा दिखाया गया है, जाइलम फ्लोएम दिखाया गया है, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस दिखाई है, क्यूटिकल दिखाया है, स्टोमा दिखाया है। ठीक है। तो अब देखो कॉलेनकाइमा क्या होता है। कॉलेनकाइमा एक होता है क्लोरेन, एक होता है कॉलेन। ठीक है। कॉलेन की बात करें तो कॉलेन भी क्या करेगी, सपोर्ट देगी, क्योंकि पहला पॉइंट तो सब पे कॉमन है कि चाहे पैरेनकाइमा हो, चाहे स्क्लेरेनकाइमा हो, चाहे कॉलेनकाइमा हो, ऑल विल गिव सपोर्ट टू द प्लांट। पहला पॉइंट क्लियर है। यस, ऑल विल गिव सपोर्ट टू द प्लांट। समझ में आया, क्लियर हुआ। यस। अब देखो जो कॉलेनकाइमा होता है ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा टिश्यू विच आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट। तो ये कॉमन सेंस है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सारे टिश्यू प्लांट टिश्यू में पाए जाएंगे, बिकॉज ऑल द टिश्यूज आर द पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू ओनली। ठीक है। एंड कॉलेनकाइमा सेल्स आर इलोंगेटेड। ये कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आ गया कि विच टिश्यू इज इन elongated form, which plant tissue is in elongated form, तो आपको पता होना चाहिए elongated form में कौन है, आपका कॉलेनकाइमा है। ठीक है। कॉलेनकाइमा है जिसकी क्या है, थिक वॉल है। ठीक है। जो वॉल है वो बहुत थिक होंगी। फाइन। कॉलेनकाइमा टिश्यू की वॉल बहुत थिक होंगी, ये भी ध्यान वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पैरेनकाइमा है उसकी वॉल कैसी है, थिन है। यू गॉट माई पॉइंट। पैरेनकाइमा की जो सेल्स हैं दैट इज थिक सेल, बट कॉलेनकाइमा की जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, इलोंगेटेड एंड थिन। लेकिन इसके चारों तरफ जो वॉल होती है, सेल की जो वॉल होती है, दैट विल बी थिक। पैरेनकाइमा पूरी ओवरऑल कैसी थी, थिक थी, लेकिन ये कैसी है, ये कैसी है, ये सिर्फ इलोंगेटेड है एंड थिक एट द कॉर्नर, ये कॉर्नर में थिक है। ठीक है। सो कॉलेनकाइमा सेल्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ यंग प्लांट्स। ठीक है। अ कॉलेनकाइमा सेल प्रोवाइड अ सपोर्ट टू द प्लांट्स बाय नॉट रिस्ट्रेनिंग ग्रोथ which is caused due to their absence of secondary wall and hardening agent in their primary wall. Basically कॉलेनकाइमा का क्या काम होता है कि it is made up of parenchymatous cells, ठीक है, which are elongated, they are thick at the corner. हाँ, very good, इलाही elongated, very good. ठीक है। लेकिन ध्यान रखना थिक कहाँ पे है, वैसे थिन है लेकिन वैसे थिक कहाँ पे है, एट द कॉर्नर। ठीक है। एंड दिस टिश्यू विल हेल्प इन, वी कैन से, टू गिव सपोर्ट। हाँ, ये सपोर्ट देगी। ठीक है, ये सपोर्ट देगी। ठीक है। अगर आपसे पूछे ये कहाँ पाई जाती है, अगर पूछे कोई कि लोकेशन बताओ कॉलेनकाइमा कहाँ है, तो डायग्राम आपको दिख रहा है लीफ का बना है, टीएस ऑफ लीफ बना है, तो यानी ये कहाँ पे है, इट इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक, ये लीफ स्टॉक पे है। ठीक है। एंड ये स्टेम की एपिडर्मिस के नीचे भी पाई जाती है। ठीक है। दिस विल बी द लोकेशन ऑफ कॉलेनकाइमा, क्योंकि जस्ट नाउ आई टोल्ड यू द लोकेशन ऑफ पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कहाँ पे है, पैरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स। ठीक है, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेनकाइमा, तो कॉलेनकाइमा कहाँ पे है, कॉलेनकाइमा आपके है लीफ स्टॉक पे। ठीक है, जहाँ से हम लोग पत्ती को पकड़ते हैं वो स्टॉक, जहाँ से पत्ती मुड़ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ कॉलेनकाइमा। ध्यान देना, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा की स्पेलिंग ये है। एंड अगर आपसे कोई क्लोरेनकाइमा पूछेगा, क्लोरेन, तो क्लोरेन में आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बताओगे और पैरेनकाइमा को डिफाइन करोगे। ठीक है, क्योंकि क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा सेल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलरली लीफ में पाई जाती हैं और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं। ठीक है, तो दे देन फॉर्म अ टिश्यू दैट विल कॉल क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा में अंतर है। क्लियर है इतना, यस और नो, जल्दी से बताइए। इलाही, आप कल रात अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे नहीं आए थे, कल रात को बायो की क्लास थी 9:30, आप आए नहीं।
यस, देखिए आप सबको पता है 12 बजे और 3 बजे क्लास होती है आपकी। 12 बजे आज मैं आपको ये टिश्यू पढ़ा रही हूँ और आज की 3 बजे वाली क्लास में आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डीपली पढ़ोगे। ठीक है, सेल वॉल को पढ़ोगे और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ोगे, तो क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और रात में 9:30 बजे बायो की क्लास लग चुकी है। ठीक है, रात में 9:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपकी बायो की क्लास भी है, तो मिस मत किया करिए। इलाही आप आई नहीं अनअकैडमी पे, देखिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें अपना गोल सिलेक्ट करना है MST CET, और वहाँ पे आपको सारी स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी। तो आज भी सब लोग ज्वाइन करिएगा एवरीवन। ठीक है, यस, क्लियर हो रही हैं चीजें? कहाँ का? अच्छा, कॉलेज क्लास सेम टाइम पे रहता है, ओके इलाही, नो इश्यूज। गीता आज का टॉपिक नए, आज कहाँ का टॉपिक पूछ रही हो? रात वाला कि शाम वाला? कौन सा टॉपिक पूछ रही हो? गीता कौन से टॉपिक की बात कर रही हो? 3 बजे वाली क्लास की कि 9:30 बजे वाली बात क्लास की? देखो 3 बजे वाले में तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। इलाही 3 बजे वाली क्लास तो आपकी फ्री है ना? यस इलाही, 3 बजे वाली क्लास। हाँ, शाम वाली क्लास में आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के, जैसा कि हम लोग 50 से 60 प्रश्न कर चुके हैं, और आज फिर से मैं आऊंगी 30 प्रश्नों के साथ, नए क्वेश्चन होंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, अभी जो आपके पास टाइम है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नए क्वेश्चन होंगे, एकदम अलर्ट रहिएगा। कल तो मीतू जी जीती थी, लेट्स सी आज क्या होता है। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा क्लियर हुआ, पैरेन्काइमा क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। थर्ड विल बी योर स्क्लेरेन्काइमा। अब नाउ आई विल टॉक अबाउट स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो कि थर्ड टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, स्क्लेरन, पता है स्क्लेरन किससे बना है? स्क्लेरो से बना है। बिल्कुल होगा गीता, बिल्कुल होगा, स्क्लेरोस से बना है, स्क्लेरोस, स्क्लेरोस। अगर यहाँ पे हम स्क्लेरोस लगा दे तो इसका मीनिंग होता है हार्ड। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हार्ड, स्क्लेरोस का मीनिंग होता है हार्ड। अच्छा ठीक है इलाही, जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या हो गया? हार्ड हो गया। ठीक है, सो दे आर रिजिड एंड नॉन लिविंग सेल। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी तक क्या था? पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो नॉन लिविंग है, बट स्क्लेरेन्काइमा आपकी कैसी सेल है? नॉन लिविंग है। कहीं पे लिखो स्टार बना के कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या है? नॉन लिविंग सेल है, लिखो कहीं, वरना भूल जाओगे। लेंटिकल्स जो होते हैं इलाही, लेंटिकल्स बेसिकली किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पता है आपको किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? लेंटिकल्स रिजिड मतलब होता है हार्ड। गीता हार्ड, रिजिड मतलब हो गया जैसे कि सेल वॉल रिजिडिटी देती है। सेल वॉल क्या है? रिजिडिटी देती है प्लांट को। ठीक है, सेल वॉल क्या है? रिजिडिटी देगी प्लांट को। ठीक है, ठीक है, आप इसको कह सकते हो हार्ड, कठोर। ठीक है, रिजिड क्या हो गया? कठोर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? फाइन फाइन। और इलाही अगर लेंटिसेल्स की बात करेंगे तो पता है आपको स्टेम में होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करेंगे? गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, गैस एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। क्या बता दीजिए इलाही? अच्छा बताया इलाही, अभी बताया। लेंटिकल्स, लेंटिकल्स जो होंगे अभी बताया बेटा, ये बेसिकली एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज में आप देखोगे इसको। ठीक है, इसके जो पोर होते हैं दे ऑलवेज रिमेन ओपन, इनके पोर हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है,
जैसे कि है ना, स्टोमेटा से अगर इसको कंपेयर करें तो स्टोमेटा में क्या है, स्टोमेटा में ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती रहती है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंटिकल्स, तो लेंटिकल्स कहाँ हैं आपके, दे आर ऑलवेज ओपन, और कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम पे है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके इलाही, ठीक है, दे देंगे मितू, दे देंगे, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्लेरेनकाइमा हियर, दे आर रिजिड, रिजिड मतलब कठोर, ठीक है, एंड नॉन लिविंग सेल। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि विच सपोर्टिंग सेल इज नॉन लिविंग इन नेचर, ठीक है, तो आपको बताना है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है बच्चा। नाउ दे हैव थिक, स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती हैं, थिक होती हैं, ये हमें याद रखना है। इलाही ध्यान रखना, स्क्लेरेनकाइमा थिक होंगी, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना थिक और थिन, क्योंकि हम लोगों को ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कौन थिक है कौन थिन है, ठीक है। पैरेनकाइमा कैसी थी, थिक थी, स्क्लेरेनकाइमा कैसी है, थिक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मीतू पकड़ा देंगे, भेज देंगे, ठीक है। सो स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, थिक होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये तो होगा ही होगा, बार बार देखो तीनों में एक पॉइंट कॉमन है, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एक चीज तीनों में कॉमन है, एंड दैट विल कि इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, इट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है, तीनों का कॉमन होगा। ओके इलाही, बिल्कुल भेजेंगे, यानी आपके तीनों चीजें होंगी। आपका एक चीज आपकी ये भी होगी कि आपका तीनों में स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, तीनों प्रोटेक्शन देंगे, तीनों स्ट्रेंथ देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि दे आर सपोर्टिव टिश्यू, दीज थ्री आर सपोर्टिव टिश्यू। चाहे मैं बात करूं पैरेनकाइमा की, चाहे मैं बात करूं स्क्लेरेनकाइमा की, चाहे मैं बात करूं कॉलेनकाइमा की, दीज थ्री विल कम्स अंडर सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है, ये सपोर्ट देंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों ही सपोर्ट देंगे, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स, तो ये तो बिल्कुल रट जाना चाहिए, ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी देखो कैसी होती हैं, लिखा हुआ है इट इज ऑफ टू टाइप की होती है। बेसिकली पता है कहाँ पाई जाती हैं, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, जैसे मैंने बोला पैरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्लेरेनकाइमा, सो स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड इन स्टेम, ये स्टेम में पाई जाती है, वेन्स में पाई जाती है, लीफ में जो वेन प्रेजेंट होते हैं ना, ये देखो यहाँ डायग्राम में था, ये देखो लीफ में वेन दिखा, ये देखो वेन, लीफ में ये जो वेन होता है इसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं, ठीक है, क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि इतना टफ नहीं है। सो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है स्क्लेरोइड्स और एक होता है फाइबर। तो इसमें भी देख लो, एक कैसा है, शॉर्ट है, इरेगुलर इन शेप है, ठीक है, एक शॉर्ट होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है, और एक कैसा है आपका, लॉन्ग है और स्लेंडर इन शेप है, ठीक है। साक्षी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। साक्षी आज हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, आप लेट हो गए हो, ठीक है, तो अभी टिश्यू चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 3 बजे वाली क्लास में भी आइएगा, 3 बजे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के लिए आइएगा। इलाही अगर आपने MST CET का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो स्क्लेरोइड्स हो गया, फाइबर्स हो गया, तो ये स्क्लेरेनकाइमा हो गया, ठीक है। देखो कैसे दिखते हैं, फाइबर दिख रहा है और स्क्लेराइड्स दिख रहा है, कैसे दिखते हैं, स्क्लेरेट्स देखो और फाइबर देखो, दिख रहे हैं दोनों डायग्राम, जल्दी से देखो। एक स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी बनी है, दे आर इलोंगेटेड, नैरो, नॉन लिविंग, ठीक है, ये पता होना चाहिए। वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए सब लोग। साक्षी वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। क्लियर हो रही हैं ये चीजें, स्क्लेरेनकाइमा क्लियर हुआ है? हाँ या ना, स्क्लेरेनकाइमा क्लियर हुआ, पैरेनकाइमा क्लियर हुआ, कॉलेनकाइमा क्लियर हुआ? यस,
अब देखो बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा को हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। ये तीनों किस में आते हैं? सिंपल टिश्यू में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? अगर हम देखें तो हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, 3 में डिवाइडेड है। लेकिन अब हम कह सकते हैं दीज 3 आर कलेक्टिवली नोन एज सिंपल टिश्यू। अगर सिंपल टिश्यू के नाम से आएगा तो यानी वो किसके बारे में जानना चाहता है? पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। क्लियर है इतना? फाइबर और स्क्लेरिड्स में आपको अंतर दिख रहा है। फाइबर कैसे है? लॉन्ग है, अरेंज इन थ्रेड, आप देख सकते हो। स्क्लेरिड्स कैसे? इरेगुलर है, थिक है और शॉर्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल मीतू। बायो तो बायो है, पूरा पूरा सिलेबस जो यहाँ है वो हर जगह है, सब में है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा क्लियर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वैस्कुलर टिश्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो वैस्कुलर टिश्यू क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में क्या होगा? दे आर, हमें पता है वैस्कुलर में क्या आएगा? जाइलम आएगा, फ्लोएम आएगा, पता है हमें। ठीक है, तो दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हार्मोन एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट। इलाही देखो, तुम उस समय बोल रही थी ना कि फ्लोएम न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा, तो मैंने बोला था ना फ्लोएम नहीं पहुंचाएगा। देखो मिनरल कौन पहुंचा रहा है? मिनरल कौन पहुंचा रहा है? वाटर के साथ मिनरल जा रहा है, देख रहे हो? समझ में आ रहा है इलाही? दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हार्मोन एंड मिनरल्स। तो अभी तुमने इलाही बोला था ना मुझसे कि फ्लोएम के साथ न्यूट्रिएंट जाएगा, तो न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में है। ठीक है, सॉइल में हम पानी भी दे रहे हैं, हम रूट में पानी भी डाल रहे हैं, तो पानी ऊपर जा रहा है प्लांट के पास, तो वो न्यूट्रिएंट लेके जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी योर जाइलम। ठीक है, तो दे कंटेन ट्रांसफर सेल्स, फाइबर इन एडिशन टू जाइलम, फ्लोएम, कितनी चीज़ें ये चीज़ें कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वी नो दिस थिंग, दे आर लोकेटेड इन द वेन्स ऑफ द लीफ। ये वेन्स ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट जाइलम। जाइलम क्या होता है अब समझ लो बहुत ध्यान से, दिमाग दौड़ा के, क्योंकि बस खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, ओके ओके रेशमा। नाउ सी xylem, if I'm talking about xylem, so here the term xylem is derived from the Greek word that means wood. ठीक है, ये जो xylem है ये किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? वुड। ध्यान से समझो। ठीक है, xylem को बहुत ध्यान से समझो। ये लीफ टिश्यू की एनाटमी दिखाई गई है कि xylem फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइन। आपको पता होगा अगर हम एक कैम्बियम टिश्यू की बात करें तो xylem फ्लोएम ऐसे होते हैं, इस तरीके से। अगर ऐसे बात करें, ये आपका हो गया फ्लोएम, ये डायग्राम पढ़ा होगा बायो में सबने। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 रख दो, खूब सारे डॉट रख दो। यहाँ डॉट में रख नहीं पा रही हूँ माउस की हेल्प से। ठीक है, बीच में कैम्बियम होता है। याद आ रहा है ये वैस्कुलर सिस्टम पूरा? समझ में आ रही है ये चीजें कि जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम ये सब मिला के क्या बनाते हैं? आपके क्या बनाएंगे? वैस्कुलर सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, so they are dead and hollow cells which consist of only cell wall. ठीक है, it will play a vital role in transporting water and dissolve nutrient. इलाही देखो, dissolve nutrient यहाँ पे बात आ गई। ठीक है, ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा water and dissolve nutrient from the roots to all part of the plant. क्या करेगा? रूट से सारे प्लांट तक पहुंचाने का काम करेगा। इलाही क्लियर हो रहा है कि इट विल प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड इट डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट। यस, अभी बता देंगे, अभी बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब समझो, इट विल प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जाइलम के बारे में बता रहे, रिजा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आता ही आता है। इट विल ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो कोई प्लांट है। ठीक है, ये कोई प्लांट है। इलाही ढंग से देखना, रिजा ढंग से देखना, मीतू ढंग से देखना। ये प्लांट है, ये रूट है, सपोज ये प्लांट है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे क्या है? नीचे
रूट है, ठीक है। तुमने पानी यहीं पे दिया, पानी तो तुम यहीं पे दोगे, सॉइल पे पानी दोगे, ठीक है। पानी दिया, अब पानी कैसे जाएगा, हमेशा ऊपर ही तो जाएगा, पानी नीचे थोड़ी ना जाएगा, पानी नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि पानी क्या है, वाटर क्या है, आपने रूट को पानी दिया, ठीक है। अब रूट का काम क्या है, पानी को हर प्लांट के हर पार्ट पे पहुंचाना, ठीक है। तो जो पानी की डायरेक्शन होगी, यानी हाँ, यानी जो पानी की डायरेक्शन होगी, यानी वी कैन से जो जाइलम की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वो सिर्फ अपवर्ड होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, रूट से स्टेम तक या लीफ तक या फ्लावर तक पहुंचाएगा, क्योंकि पानी नीचे है। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, तो फूड की डायरेक्शन कैसी होती है, बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि फूड की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लीफ में, ठीक है। जो खाना है वो कहाँ बन रहा है, पत्ती में बन रहा है, लीफ में बन रहा है, ठीक है। तो जब खाना पत्ती में बन रहा है तो उसको तो प्लांट के सारे पार्ट्स में जाना है, ट्रांसलोकेट होगा, तो वो सारी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जाइलम, तो जाइलम क्या है, जाइलम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, इलाही क्लियर है, यस, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर। जल्दी से बताइए। इलाही प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में, यस, प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी की मेरी लिंक दे रखी है, तो उसको फॉलो करिए, ठीक है। आप देखिए जो यूट्यूब की लिंक है ये, उसमें आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है अनअकैडमी की, मेरी प्रोफाइल की, उसको फॉलो कर लीजिए इलाही, ताकि आपको वहाँ पे भी मेरी स्पेशल क्लासेस दिख जाएं, ठीक है। तो आप यहाँ समझ रहे हो कि जो पानी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड जो आपका फूड है वो दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आप देखो लिंक जो दे रखी है यूट्यूब की, जो आप अभी क्लास कर रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक है, ठीक है। उस प्रोफाइल लिंक को खोलिए और मुझे फॉलो कर लीजिए इलाही, ताकि आप मेरी स्पेशल क्लासेस जो चलती हैं उसको देख सके, ठीक है। तो डैट मीन्स कि इसको क्या कहेंगे, वाटर कंडक्टिंग सेल। जाइलम को क्या बोलेंगे, वाटर कंडक्टिंग सेल, और फ्लोएम को क्या बोलेंगे, फूड कंडक्टिंग सेल। ये तो भैया कॉमन सेंस हो गया, ठीक है। सो जाइलम, द टर्म जाइलम डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग वुड, वुड बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ऊपर पहुंचाने में इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, and it is called, this xylem is called water conducting tissue या water conducting cells। इसको क्या बोलते हैं, water conducting cells बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे फ्लोएम की, ठीक है। अब फ्लोएम भी देखो ग्रीक से ही बना है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, बट हेयर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज बार्क, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बार्क होगा, मीनिंग क्या होगी, बार्क होगी, ठीक है। सो दे आर लैक न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेली, फ्लोएम के पास काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं। फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड, जो भी फूड बना है पत्ती में उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। देखो ध्यान दो इलाही, मितू ध्यान दो, देखो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वाटर में क्या था, वाटर में था कि अपवर्ड डायरेक्शन, रूट से ऊपर जाएगा, बट फ्लोएम में क्या है, इट विल प्रोवाइड, मतलब इट विल ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर हुआ, ठीक है, फाइन। और जो खाना बना है उसका क्या करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सप्लाई करेगा, ठीक है। सो फ्रॉम द लीव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड दीज आर कॉल्ड फूड कंडक्टिंग सेल, और वी कैन से दीज आर कॉल्ड शुगर कंडक्टिंग सेल। शुगर कंडक्टिंग क्यों बोला है, बिकॉज वी नो दिस थिंग, खाना जो बना वो किस फॉर्म में बनता है, वी नो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वी नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स plant make their own food in the presence of sunlight, CO2 and water, and what it will make, plant will make glucose, sugar, C6H12O6, ठीक है, plant will make glucose। So here we are calling them sugar conducting cell। तो कहीं से भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है, कहीं से भी ये गलत नहीं होगा कि
वाटर को हम बोल सकते हैं, जाइलम को बोल सकते हैं वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, या सेल, और फ्लोएम को हम कह सकते हैं शुगर कंडक्टिंग सेल। हाँ इलाही, हम शुगर को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, बिकॉज वी नो दिस थिंग, जो खाना बना है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बना है, एंड ग्लूकोज विल बी योर शुगर, सिंपलेस्ट शुगर, क्योंकि पानी में बहुत तेजी से घुल जाती है, एंड ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ carbohydrate. Because we know this thing, carbohydrate is divided into 3 category: monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. So your glucose will comes under monosaccharide. Clear है इतना? इतना clear है? Now plant tissue. Now see, if I am talking about plant tissue, अब देखो प्लांट टिश्यू का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसकी फोटो भी ले सकते हो, और या आप वीडियो को दोबारा भी देख लेना ताकि दिमाग में आपकी चीजें बस जाएं, ठीक है। तो अब देखो प्लांट टिश्यू कितने में डिवाइडेड है, अब ध्यान से समझो, ये बेसिकली आपका पूरा ओवरव्यू है, ठीक है, जिसमें हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना ये हमने पढ़ लिया है, हमारा राइट हैंड साइड हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इलाही, गीता, मीतू, हम लोगों ने राइट साइड कवर कर लिया है। देखो एक साइड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक साइड है परमानेंट टिश्यू, दोनों नाम सुने होंगे, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। देखो मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, अगर हम तुमसे पूछे मेरिस्टेम का मतलब क्या है, मेरिस्टेम का मतलब है टू डिवाइड, ठीक है, यानी जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कोई छोटा सा आपने कोई सीड लिया, आपने कोई प्लांट बोया, वो प्लांट छोटे से बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो यानी जब तक वो प्लांट बढ़ रहा है, आपने इतना छोटा प्लांट लिया था वो इतना हो गया, ठीक है, यानी उस प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्लांट डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है और प्लांट बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय पे जाके प्लांट की ग्रोथ रुकेगी ना कभी तो रुकेगी, हमारी भी तो रुकती है, तो प्लांट की ग्रोथ भी रुकेगी। जहां पे प्लांट की ग्रोथ रुकेगी वहां पे क्या है, मैच्योर टिश्यू बन जाएगा, ठीक है, मैच्योर टिश्यू बन जाएगा, जहां पे मतलब क्या हुआ कि नाउ प्लांट लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, ठीक है। अब प्लांट के पास क्या है, कैपेसिटी नहीं है कि वो डिवाइड हो सके। समझ में आई ये चीज, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि तुम्हारा ये परमानेंट में क्या होता है, सपोज कोई छोटा सा प्लांट है, वो धीमे धीमे बड़ा हुआ, ठीक है, जब वो बड़ा हो रहा है तो यानी सेल्स डिवाइड हो रही हैं, कॉमन सेंस है, ठीक है, सेल डिवाइड होगी, ठीक है, सेल डिवीजन होता है तभी तो चीजें बड़ी होती हैं, चाहे वो हम अपने टर्म पे बात करें चाहे प्लांट के टर्म पे बात करें। जब भाई एम्ब्रियो भी बनता है, भाई एक जाइगोट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बच्चा बनता है, तो उसमें भी तो सेल डिवाइड होती है ना, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, तब एक छोटू सा जाइगोट एक बेबी के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक क्या है कि सेल में जो प्लांट है उसमें डिवीजन हो रहा है, लेकिन परमानेंट में क्या हुआ कि प्लांट डोंट हैव, मतलब लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, ठीक है, क्लियर है, रुक जाएगी। तो ऐसे ही परमानेंट टिश्यू कितने में डिवाइडेड है, अभी हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू 3 में डिवाइडेड है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये हम पढ़ चुके हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ठीक है। हाँ हम लोगों ने परमानेंट के सारे टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। तो परमानेंट हमें पता है कि सिंपल टिश्यू जो होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। इलाही तीनों क्लियर होंगे, मीतू, गीता, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये भी हमने पढ़ लिया है कि भाई एक पानी पहुंचाएगा, एक फूड पहुंचाएगा। अच्छा इनके भी टाइप होते हैं, जाइलम के टाइप होते हैं, जैसे वेसल हो गया, ट्रैकीट्स हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम वेसल्स हो गए, सुना होगा। फ्लोएम के भी होते हैं, सीव ट्यूब हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, ठीक है बच्चा। बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझ लो, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का है, फिर हमारा टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भूख लगी है तो थोड़ी सी भूख को बर्दाश्त कर लेना, थोड़ी देर की है, बस 5-10 मिनट की, फिर हम भी खाना खाएंगे और फिर 3 बजे फिर से वापस आएंगे, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो, जब मैं 12 बजे और 3 बजे दोनों टाइम आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हो, ठीक है। तो 12 बजे भी आओ, 3 बजे भी आओ, ठीक है। तो अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, यानी हमने अभी बताया मेरिस्टेम का मतलब है जो डिवाइड कर सके,
ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी ये डिवाइड करेगी, ठीक है। इट कंसिस्ट स्मॉल क्यूबिडॉयल पैक्ड सेल्स, जिनके पास क्या है, डिवाइड करने की कैपेसिटी है, ठीक है। इनके पास क्या है, दे आर केपेबल ऑफ इनलार्ज एंड डिफ्रेंशिएट एंड क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू एज दे मैच्योर एंड इट विल गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। भाई ओके गीता, अब देखो याद हो जाता है मितु, सब याद हो जाता है। अब देखो हमने बोला ना, पहले सेल डिवाइड हो रही है तो यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम कर रहा है, एक टाइम पे आके मेरिस्टेमेटिक रुक जाएगा, यानी अब यहाँ पे क्या हुआ, मैच्योर टिश्यू यानी परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड हो गया, यानी अब ये इंडिकेट करेगा कि अब ये सेल डिवाइड नहीं हो सकती, यानी अब इसके पास एबिलिटी नहीं है टू डिवाइड फर्दर। समझ में आया इलाही? थैंक यू सो मच इलाही। तो यानी यहाँ पे क्या है, अब ये कैपेसिटी नहीं है कि ये आगे डिवाइड हो सके। तो मेरिस्टेमेटिक मतलब सेल डिवाइड होगी, परमानेंट मतलब अब ये रुक गई है, अब ये डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी तो, अब भाई हम लोगों ने जब इतना परमानेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो फिर मेरिस्टेमेटिक भी तो, उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। थैंक यू गीता, थैंक यू सो मच। बस आप लोग पढ़ते रहिए, अपना एग्जाम निकाल लीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, दे मतलब दे हैव वेरी स्मॉल सेल्स विथ थिन सेल वॉल, ठीक है, इनके पास लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। सेल्स हैव वेरी स्मॉल वैक्यूल्स, इनके पास बहुत छोटे वैक्यूल होते हैं। आपको याद है पैरेन्काइमा के पास लार्ज वैक्यूल था, मैंने बताया था, ठीक है। इनके पास छोटा वैक्यूल है, इनके पास सेल के बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है। दे रिमेन यंग फॉर एवर, देखो दे रिमेन यंग फॉर एवर एंड डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड होते हैं, भाई फ्लावर बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, ठीक है। लीफ टूटती है, फिर नहीं निकलती है, ठीक है। तो इन प्लांट्स दीज टिश्यू आर फाउंड, अब देखो ये कहाँ पाए जाएंगे, टिप ऑफ द रूट, स्टेम, ये सब जगह टिप में पाए जाएंगे, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द बड, ठीक है, इन बिटवीन जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो ये इन सब जगह पाए जाते हैं। क्लियर हुई ये सारी चीजें? तो ये चार्ट क्लियर है, ये वाला प्लांट टिश्यू वाला क्लियर है चार्ट। अब देखो ये जो एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी बना है ना, इसको यहीं पे समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जो लिखे ना, ये वाले एपिकल लिखा है, लेटरल लिखा है और इंटर कैलरी लिखा है, इसको समझ लो क्या है। सपोज ये आपकी कोई स्टेम है, ठीक है, ये आपकी कोई स्टेम मैंने बनाई है, ठीक है, दिस इज योर स्टेम, ठीक है, ये स्टेम बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, ये आपकी स्टेम है, ठीक है। इलाही स्टेम में ये तीनों पाए जाएंगे, क्योंकि हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ है, टिप ऑफ द स्टेम में है, तो यहाँ पे इस पार्ट को बोलते हैं एपिकल, ठीक है, ये एपिकल है। क्योंकि एपिकल क्या होता है, एपिकल का मीनिंग होता है द टिप पोर्शन, द टिप पोर्शन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एपिकल हो गया, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये बीच वाला, ये वाला इतना, ये कहलाता है इंटर कैलरी, ये इंटर कैलरी है, ठीक है, इसको इंटर कैलरी बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला है, ये कहलाता है लेटरल, ठीक है। यानी एक स्टेम है, ऊपर का एपिकल है, नीचे का लेटरल है और बीच का इंटर कैलरी है, ठीक है। तो ये स्टेम के पार्ट हो गए, ठीक है। ये आता है, लेटरल का दूसरा नाम आपको पता है, डू यू नो द अनदर नेम ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? सबको पता है, देखते कौन बताता है। डू यू नो द अनदर नेम ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? यस, जल्दी से बताइए, डू यू नो द अनदर नेम ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? लेटरल को और क्या कहते हैं पता है आपको, हाँ या ना? लेटरल को क्या बोलते हैं आपको पता है? जल्दी से बताइए। टर्मिनल एंड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेटरल मेरिस्टेम को क्या बोलेंगे, देखिए कौन बता पाता है। लेटरल का एक दूसरा नाम भी है इलाही, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? अरे अभी आप लोगों ने उसका नाम लिया है, बताओ।
लेटरल मेरिस्टेम। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं मीतू, इट्स ओके, गलती तो होगी। वो आपने क्या किया मीतू, आपने स्टेम का एंड पार्ट देखा तो आपको लग रहा है कि टर्मिनल एंड होगा, जबकि टर्मिनल एंड नहीं होगा। क्या होगा बताइए? यस, क्या होगा? कौन बताएगा? नहीं बता पा रहा है कोई। चलो अब बताते हम। लेटरल का दूसरा नाम है, हम लिख रहे हैं कैम्बियम। याद आया? लेटरल को कैम्बियम भी कहते हैं। किस किस को याद आया? सेकेंडरी मेरिस्टेम, ओके। कैम्बियम भी सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? जल्दी से बताओ। कैम्बियम वर्ड किस किसने सुना है? अभी मीतू ने पूछा भी था। यस, कैम्बियम ही तो आपने पूछा था, और कैम्बियम ही क्या है? लेटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम है। तो इस चीज को भूलना मत, ठीक है? यानी स्टेम में क्या है, अभी तो मैंने बताया था सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैम्बियम फैलता है, इनलार्ज होगा। तो अच्छा, वही मैं कह रही हूँ इलाही, याद नहीं आता है, ठीक है? तो एपिकल, लेटरल एंड इंटर कैलरी में जो आपका लेटरल है दैट विल बी योर कैम्बियम, ठीक है? उसको कैम्बियम बोलेंगे। हाँ ठीक है, इसको कैम्बियम ही कहते हैं, लेटरल। और बताया भी था मैंने, अभी पीछे कहीं ना कहीं बताया है मैंने, ठीक है? तो वो याद नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। कि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक 3 में डिवाइडेड है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट भी 2 में डिवाइडेड है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल डिवाइडेड है 3 में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है? एंड योर जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ हियर यू कैन सी, अब दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब नजर आए। ये हो गया एपिकल, ये हो गया इंटरकैलरी, ये हो गया लेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो फोटो ले सकते हो। इसको एपिकल बोलते हैं, इसको लेटरल बोलते हैं, इसको इंटरकैलरी बोलते हैं। अब देखो एपिकल क्या है, दे आर फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टेम, अभी बताया था, ठीक है? और लेटरल क्या है, दे आर फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ द रूट एंड स्टेम। और क्या करेगा, देखो इसका फंक्शन देखो कितना इंपॉर्टेंट है कैम्बियम का। ये फंक्शन लिखा है कैम्बियम का, ये 3 लाइन में, कि दे प्ले अ वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द स्टेम। इसका एक ही फंक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंटरकैलरी क्या हुई, दे आर फाउंड एट द बेसिस ऑफ द यंग लीफ एंड इंटरनोड्स। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर द लेंथनिंग ऑफ द स्टेम एंड लीफ। भाई बट ऑब्वियस है, बीच में प्रेजेंट है, इंटरकैलरी है, क्या करेगा, बढ़ावा देगा कि और लंबाई हो और इलोंगेट हो, ठीक है? याद आया? याद आया? एपिकल और लेटरल और इंटरकैलरी किस किस को याद आ गया? अब अच्छे से क्लियर है? जल्दी से बताइए, अच्छे से क्लियर है? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। इलाही इसकी फोटो ले सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड गीता। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस यस यस, इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो यानी हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। परमानेंट टिश्यू के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, परमानेंट टिश्यू के बारे में भी बता दिया है कि परमानेंट टिश्यू क्या है। भाई मेरिस्टेमेटिक के बारे में आपको पता चल चुका। नाउ वी विल टॉक अबाउट परमानेंट। सो दीज टिश्यू विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे क्या है, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी, मतलब अब सेल डिवाइड नहीं होगी, ठीक है? क्लियर है? और काइंड्स ऑफ परमानेंट टिश्यू हमने अभी पढ़े हैं सारे। एक होते हैं सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आते हैं 3 टिश्यू, 1, 2 एंड 3, दैट विल बी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आते हैं 2 टिश्यू,
दो में डिवाइड कर दो, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। याद आया? ये तो बहुत अच्छे से याद आ गया होगा। ठीक है, सिंपल टिश्यू विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड दे आर कॉल्ड सिंपल बिकॉज दे आर composed ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, जैसे पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स तो दे आर composed ऑफ 2 और मोर सेल। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फाइन। तो आज की बस आपकी इतनी ही क्लास है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि टिश्यू क्या है, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक कितने में डिवाइडेड है, परमानेंट कितने में डिवाइडेड है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं बार बार बोलती हूँ, फिर से बोल के जा रही हूँ, बात को सीरियसली लीजिए। इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम महाराष्ट्र सीईटी, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी पे, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन लोगे तभी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएगी। अब देखो, काफ़ी बच्चों को टिश्यू से बहुत डर लगता है। मैंने उम्मीद की है ऐसी कि आप लोगों को टिश्यू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस गीता, पूछ सकती हो आप। ठीक है, आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, मेरे कोड को यूज़ करिएगा, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। यूट्यूब पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हिट द बेल बटन, बेल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि आप जब बेल बटन दबाओगे देन ओनली यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन कि मेरी क्लास कब है कब नहीं है। ठीक है इलाही, एंड एवरीवन प्लीज़ डोंट मिस योर क्लास। मतलब कोई भी क्लास को मिस मत करो, चाहे वो 12 बजे वाली हो, चाहे वो 3 बजे वाली हो। अगली क्लास आपकी 3 बजे है, अगली क्लास आपकी 3 बजे है। फिर से इस चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू इलाही। तो आप प्लीज़ फिर से इस चैनल को ज्वाइन करिए 3 बजे दोबारा से पढ़ने के लिए। अगला टॉपिक हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, तो बिल्कुल प्रिपेयर होके आइए। हम लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नया सीखेंगे अगेन। हाँ चलिए गीता, मैं अभी आपसे इसके बारे में बात करती हूँ। इलाही बाय। तो अब इसके बारे में क्या है कि आपको महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस चैनल से जुड़िए, मेरे रेफर कोड का यूज़ करिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी पे। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो फिर से 3 बजे मिलते हैं, 3 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।